न्यूज़ 18 के डिजिटल नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान सईद मंजूर। आज हमारे साथ त्राल की दो बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, MLA त्राल रफ़ीक अहमद नायक साहब और DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह जी। आज दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे त्राल के डेवलपमेंट के हवाले से। अगरचे बहुत सारी डेवलपमेंट पर बात हुई थी, लेकिन अभी भी ऐसे इलाके हैं जहां डेवलपमेंट नहीं हुए। खासकर अगर हम मेन टाउन की बात करेंगे, मेन टाउन जो बस स्टैंड है त्राल का, वो खस्ताहाली का शिकार हो गया है। जो ही बारिश पड़ जाती है सैलाबी मंजर वहाँ पेश होता है। नायक साहब से बात करेंगे। नायक साहब, आपने कहा था कि मैं जदीद तरज़ का बस स्टैंड तमीर करूँगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लोग परेशान हैं, काफ़ी परेशान हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? तरक्की पैसों से होती है। पैसे अभी गवर्नमेंट, आपको पता है, बजट 31 मार्च को पास हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे भी एक पैसा भी नहीं है। अब लगता है धीरे धीरे बजट रिलीज़ होने जा रही है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, ये बीम सिस्टम आ गया है। बीम पे कुछ इसमें IT का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे उम्मीद है, मैंने कहा है कि त्राल टाउन को हम जदीद तौर पे जिसका नक्शा चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अपने वादे पे कायम रहेंगे। लेकिन इसमें फंड्स की जब फंड्स हमारे पास, जैसे अब फंड्स मुझे लगता है जून के पहले हफ्ते तक आ जाएंगे। कुछ पैसे आए हैं उसमें, जैसे मैकेडमाइजेशन के लिए कुछ पैसे आए हैं, या लेन्स एंड ड्रेन्स के लिए कुछ पैसे आ गए हैं। बस स्टैंड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने पहले दिन जिस दिन मैं MLA बना था, उसी दिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो त्राल के हैं और इंजीनियर्स, मैंने उनको कहा इसका एक आप प्रोग्राम बनाइए तो हम उसको अप्रूव करें। आप इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बहुत सारे गाँव देहात है जहाँ रास्ता सड़क नहीं है। आपने कहा था कि इन इलाकों में सड़कें तमीर होंगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सही बात कह रहे हैं आप, अभी कुछ नहीं हुआ। मैं खुद इसका एतराफ़ कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा, कोई भी गवर्नमेंट का काम तब तक शुरू नहीं होता है जब तक बैंक में उसके फंड्स अवेलेबल ना हो। अभी सच्ची बात है, अभी फंड्स नहीं आए। ये त्राल की बात नहीं, जम्मू कश्मीर में अभी किसी इलाके में फंड्स आएंगे। अब इसमें एक बात मैं बताऊं, मेरे साथ DDC साहब हैं। जब इनके पास फंड्स होंगे तो ये एक प्रायोरिटी देता है अपनी, कहाँ मुझे काम करना है, कौन सा काम अच्छा है। हमारे पास भी फंड्स आएंगे, हमारे माइंड में एक आइडिया है। जैसे मैं आपको बताऊं, कई रोड ऐसे हैं जहां खस्ताहाल हो गई, मतलब कुछ सालों से उसमें मैकेडम नहीं हुआ है। प्रायोरिटाइज करेंगे काम, लेकिन इसमें सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। जेब में पैसा होगा तभी एक बंदा दुकान पे जाएगा, चाहे वो कद्दू खरीदेगा, ब्रिंजल खरीदेगा, मीट खरीदेगा, मुर्गा मछली के पैसे। अभी पैसा कुछ नहीं आया, पैसा आएंगे। जब भी पैसा रिलीज़ हमारे हक में, तो फिर आप देखेंगे मैं 1 सेकंड भी नहीं दूंगा काम करने में, 1 सेकंड भी। ये नहीं ऐसे कि मसलन मैं कहूँ 7-8 महीने हो गए मुझे MLA बन, मैं ही नहीं 90 MLA हम। 8 महीने से CDF का एक पैसा भी, हमने भी लोगों से वादा किया है आपको ट्रांसफ़र देंगे, इधर स्कूल का दीवार बनाएंगे, इधर कोई बिल्डिंग बनाएंगे, इधर या ये कोचा ठीक करेंगे, ये सड़क करेंगे। ठीक ज़बानी तो हमने कहा है, लेकिन जब पैसे आएंगे, मैं एक मिसाल दूँ, यहाँ एक हमारा रज़ाक शाह मोहल्ला है, इधर साथ में ही 2025 है, मॉडर्न एज है, अभी भी उनको बिजली नहीं है। मैं कल गया था वहाँ, रोया था उन बेचारों ने। मैं खुद गया वहाँ पे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी, वो भी हैरान हो गए कि 2025 आदमी अब चांद पे क्या मार्स पे पहुँच गया, अभी उनको बिजली नहीं है। तो कोशिश जारी है हमारी। बस आप दुआ करें कि जब फंड्स आएंगे तो आप भी देखेंगे, उस वक्त आपको भी लेंगे एक साथ। देखो भाई, फंड्स आप भी बताओ, मशवरा, आप भी यहाँ के सिटीजन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताया थोड़ा बहुत इस हवाले से, जो MLA साहब ने बताया कि मतलब फंड्स नहीं है। आप भी DDC रहे हैं, आपने भी बहुत काम किया, थोड़ा बहुत इस हवाले से बताइए, जो डेवलपमेंट अभी पूरी तरह नहीं हुई है। देखो मंजूर साहब, डेवलपमेंट आप जब से हम DDC बने, MLA साहब ने तो अपना कहा, क्योंकि इनको फंड्स अभी अवेलेबल नहीं है, इन्होंने अपनी बातें जो कही। तो आपने 4 साल हमारे कंप्लीट हो गए, 5वां साल चल रहा है। जो हमें 71 लाख रुपया अपना फंड्स आता था, वो तकरीबन किसी भी साल में कोई लैप्स नहीं हुआ। अगर कहीं कोई झगड़ा किसी वजह से किसी काम का हुआ, वो रह गया होगा। इस साल का भी हमने प्लान बना दिया। देखो, कुछ चीज़ें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं, कुछ चीज़ें फंड में से होती हैं। तो
जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, जैसे मनरेगा है गाँव में, या आप मंजूर साहब आप तो खुद भी मेरे साथ बहुत सारे गाँव में गए, आपने रोड्स की बात की, आपने खाशरी का देखो रोड, जहाँ रोड बना, या आप बाकी भी रोड देखो जो नरेगा में भी हमने बनाए कुछ में। अब जो आपने देखा कि इस बार इन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया, R&B डिपार्टमेंट ने 10 या 12 किलोमीटर का मैग्डमाइज आता है, उसमें टाउन रखा हुआ है। ऑलरेडी बड़ी कम्युनिकेशनें थी, हमारी भी MLA साहब ने भी कोशिश की, तो टाउन का जो रोडों का नेटवर्क है वो इम्प्रूव हो जाएगा। बात देखो, डेवलपमेंट कलेक्टिव होती है। एक MLA साहब को अपने पावर्स होते हैं, DDC को अपने पावर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरों को बाकियों को अपने पावर्स हैं, और मीडिया को अपने एक दायरा है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप हाईलाइट करते हो चीज़ें। जैसे इन्होंने रज़ाक शाह का बोला, रज़ाक शाह के उस मोहल्ले की एक बड़ी समझो एक बदकिस्मती है कि जगह वो सिवा उलड़ के साथ है, लिखा जाता है उनको त्राल टाउन में, अभी तक वो डिसाइड नहीं रेवेन्यू कर सका ये सिवा उलड़ की पति है या ये त्राल की पति है। वो भी मैं MLA साहब को भी बोलूँगा, हमने DC साहब से भी बात की है कि एक नॉमनक्लेचर बन जाए कि वो त्राल के साथ है कि सिवा उलड़ के साथ है। अगर वो सिवा उलड़ के पति है तो फिर हम उनको पंचायत के पैसे में से भी, PRI में से भी पोल तार वगैरह दे सकते हैं। और MLA साहब तो है, इनके फंड बनने हैं, तो कोशिश रहेगी जहाँ जहाँ हमें कोई कमी रह गई, हमारे फंड्स में कमी रह गई, हम भी इनको अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे। मैंने इस साल का प्लान अपने गाँव का, जितने अपने एरिया हमारी 20 पंचायतें उनका बना दिया है। जहां मुझे लगेगा कि कहीं कमी पेशी मुझे रह गई, या हमने ग्राम सभा में MLA साहब ने मैंने मिल के कहीं हमने वादे किए हैं, तो उसमें हम MLA साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए हमें मिलजुल के, हमारे पास अभी 7-8 महीने हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि MLA साहब के साथ हमारे जो DDC मेंबर 3 भी है, हम भी मिल के त्राल की मजमूई तरक्की के लिए, क्योंकि अपोजिशन होती है इलेक्शन में, तब देखी जाएगी। लेकिन जब ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, हम भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल, तो हमें फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे का साथ दे के एक दूसरे का जो मजमूई तरक्की त्राल की है, और त्राल को एक खूबसूरत टाउन बनाने का, क्योंकि अगर नेशनल हाईवे से हम देखें सबसे नज़दीक त्राल है। अब हमारी टूरिस्ट प्लेसें जो ऑलरेडी हुई है, मैं गवर्नर साहब को भी मिला था, चीफ मिनिस्टर साहब को भी मिला था, और उम्मीद रहेगी कि MLA साहब भी इन पे उठाएंगे। हमारी टूरिस्ट प्लेसें हैं, चाहे शिकारगाह है, चाहे हमारा पंजा डैम है, नारस्तान है, आरीपल है, इस पे हम मजमूई तौर मिलजुल के काम करेंगे, और कोशिश रहेगी कि त्राल के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम मिलजुल के सियासत को एक तरफा छोड़ के हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर त्राल की मजमूई तरक्की के लिए काम करेंगे। तो सवाल है, जो मतलब आप सेहत की बात करेंगे, 4 लाख रुपये सेहत नक्शा जो यहाँ पे हट्स बनी है, हाँ, लाखों रुपया बिल्कुल खर्च हो गया। दोनों से मंजूर साहब, मैंने रिसेंटली चिट्ठी लिखी है, आज भी शेयर करूंगा। गवर्नर साहब को भी, मैं डायरेक्टर टूरिज्म को भी मिला, कल भी मुलाकात हुई। अब जो चीफ वाइल्ड वार्डन है उनको मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर टूरिज्म वो हटे नहीं ले सकते, शिकारगाह हांगुल ब्रीडिंग सेंटर है, ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ के अंदर है, तो मैं MLA साहब को भी बोलूँगा, ये भी कोशिश करेंगे कि वो हटे, कम से कम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही टेक ओवर करे, कहीं ना कहीं हमारा इको टूरिज्म बने। कोई भी किसी भी तरीके का टूरिज्म वो हटे ज़ाया हो रही हैं। मेरी कम्युनिकेशन है, मैं आज आपको शेयर करूंगा। 3 साल से मैं गवर्नमेंट के साथ उसके पास कम्युनिकेशन, तो मुझे उम्मीद है कि MLA साहब भी मेरे साथ आएंगे, हम दोबारा उन पे काम करके कोशिश करेंगे कि आज टूरिज्म डिपार्टमेंट ले, केबल कार प्रोजेक्ट से वो लाखों करोड़ों रुपए का हमारा पैसा रोड पे ज़ाया हुआ है। MLA साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से, हटों के हवाले से? ये मैं बात सीधे करने वाला हूँ। मैं डायरेक्टर साहब से 2 बार मिला, टूरिज्म मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, उसको उनसे भी मिला। ये फजूल में हटे बनी है, बाकी इसका कोई, इसके पीछे कोई मकसद और नहीं है। खरी बात भी करने वाला हूँ, सच्ची बात भी करना हूँ। ये सिकंडल मुझे लगता है और कुछ नहीं है। टूरिज्म, ये इनकम्पिटेंस है टूरिज्म डिपार्टमेंट, बस इनकम्पिटेंस है। आप एक लफ्ज़ लिखे, ये इनकी इनकम्पिटेंस। दुनिया का क्या दस्तूर है, आप कोई किसी जगह कोई हाट बनाएंगे, फिर उसको इस्तेमाल नहीं लाएं। जब आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी गवर्नमेंट को और किसी और डिपार्टमेंट को दीजिए। मुझे कभी कभी डर लगता है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स इसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। मैंने पहले भी कहा है, DDC साहब मेरे साथ है, मैं सच्ची बात करने और डर के बगैर। इसका ये इनकम्पिटेंस है, टूरिज्म डिपार्टमेंट की इनकम्पिटेंस है बस। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आप दोनों से, तो क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए, आप दोनों की ज़बानी हम देखिए, हम
ईमानदारी से लोगों की खिदमत करेंगे। जहाँ तक मुँह जितना इन हाथों में है ज़बान से वो करेंगे। लोगों की खिदमत करें बिला लिहाज मज़हब मिलत सियासत, झूठ और धोखे और दगाबाजी के बगैर। जो कुछ हाथ में आएगा वो लोगों को पहुँचाएंगे, बस ही कुछ नहीं हाथ आएंगे फिर ऐसे जस्ट सलाम करेंगे और क्या करेंगे। थैंक यू। मंजूर साहब, बिल्कुल हमें सियासत ईमानदारी की करनी चाहिए। वोटों का मामला ख़त्म हो गया, लोगों ने वोट दिए, नायक साहब जीत गए, हम रह गए, लेकिन लोगों के जो नुमाइंदे हैं, लोगों ने हम पे एक एतमाद दिखाया, उस एतमाद को हम धोखा नहीं देंगे। हमारी कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दो हस्तियां त्राल के हमारे साथ। इन्होंने कहा कि त्राल के लिए काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि त्राल में मज़ीद डेवलपमेंट हो। अगर हम बात करेंगे जो अभी सड़कें नहीं बनी हैं वो सड़कें बने, बस स्टैंड पर मैग्डमाइजेशन होगा और भी बहुत सारे काम हैं जो करने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 के लिए मैं त्राल से सईद मंजूर।